हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल सम्मिलित शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की जीव विज्ञान, जिसका अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हमने जाना अलैंगिक जनन क्या होता है, जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। आशा करता हूँ कि आपने मेरे पिछले तीनों वीडियो देखे होंगे। यदि अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। ठीक है बच्चों, तो आइए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था अलैंगिक जनन में वर्धी या कायिक जनन, और उसमें हमने आपको बताया था कि वर्धी जनन जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो कृत्रिम होता है और दूसरा नेचुरल होता है, यानी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपने पिछला ज़रूर वीडियो देखा है। अब सीधे आज के टॉपिक जो हमारा रहेगा वो यही रहेगा कि लैंगिक जनन क्या है। बच्चों, यह अलैंगिक जनन से अधिक विकसित प्रकार का होता है। इसमें 2 जनक भाग लेते हैं और इसमें समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन अथवा विभेदीकरण द्वारा विशिष्ट जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जनन कोशिकाएं आगे अधिक विशिष्ट होकर युग्मकों का निर्माण या युग्मकों में विकसित होती हैं या निर्माण करती हैं। ठीक है बच्चों, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन यदि आपके नॉलेज में नहीं है तो हमने कक्षा 9 में एक वीडियो अपलोड किया है कोशिका का पार्ट 4, उसे देख लीजिए, आपको वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। अलैंगिक जनन में यानी इसमें विपरीत व्यवहार रखने वाले युग्मक एक दूसरे के पास आते हैं तथा ये युग्मक परस्पर संलयित होते हैं। इसे युग्मक संलयन कहते हैं। युग्मक संलयन को निषेचन भी कहा जाता है। इसके पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने युग्मनज कैसे बनता है देख लिया। यह एक उच्चतर जीवों में भ्रूण में विकसित होकर जीव के शरीर को बनाता है। अब देखेंगे बच्चों, जीवन की प्राअवस्थाएं क्या हैं। फेजेस ऑफ लाइफ। बच्चों, जीवन के संदर्भ में निम्न प्रावस्थाएं होती हैं। एक तो किशोरावस्था आती है, दूसरा जनन प्रावस्था होती है, तीसरी जीर्णा एवं मृत्यु। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों, किशोरावस्था क्या है। किशोरावस्था जीवों के जन्म के पश्चात लैंगिक परिपक्वता तक का जो समय होता है, किशोरावस्था कहलाता है। बच्चों, इसे जुवेनाइल फेस भी कहते हैं। अगला है बच्चों प्रजनन प्रावस्था। इस काल में जीव प्रजनन सक्षम बना रहता है। इसे बच्चों रिप्रोडक्टिव फेस भी कहते हैं।
जीर्णा एवं मृत्यु फेस। ये क्या है? कुछ समय पश्चात प्रजनन क्षमता का ह्रास होता है एवं जीव की अंततः मृत्यु हो जाती है। अब देखिए बच्चों, एक वर्षीय या बहुवर्षीय पादप क्या होते हैं, क्या इनकी विशेषता है? कुछ पादप एक ही मौसम में अपना जीवन काल पूर्ण कर लेते हैं, इन्हें एक वर्षीय पादप कहते हैं। वहीं कुछ पादप अपना जीवन काल एक से अधिक मौसमों में पूर्ण करते हैं, उन्हें बहुवर्षीय पादप कहते हैं। पादपों में होने वाले पुष्पन के आधार पर पादपों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है। समझ गए बच्चों? एक वर्षीय वह पौधे होते हैं जो अपना जीवन काल एक वर्ष में पूर्ण कर लेते हैं। बहुवर्षीय वह पौधे होते हैं जो अपना जीवन काल एक से अधिक मौसमों में पूर्ण करते हैं। तो आइए सीधे अब अगला टॉपिक देखते हैं, एकल पुष्पी। हाँ, जैसा कि हमने बताया बच्चों, पुष्पन के आधार पर पादपों को दो समूहों में बांटा गया है। एक तो एकल पुष्पी पादप, दूसरा बहुपुष्पनीय पादप। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, एकल पुष्पनीय पादप अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन करने वाले पादपों को एकल पुष्पीय पादप कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे गेहूँ, बांस आदि। अगला बच्चों देखेंगे बहुपुष्पनीय पादप अपने जीवन काल में दो या दो से अधिक बार पुष्पन करने वाले पादपों को पुष्पनीय पादप कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे स्ट्राबिलेंथस कोथियाना, इसको नीला कुरेंजी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ बच्चों, इसका एक और उदाहरण है मैंजीफेरा इंडिका, आम का एक वैज्ञानिक नाम है। अगला देखेंगे बच्चों, उच्चतर जंतुओं में लैंगिक सक्रियता। उच्चतर जंतुओं में जैसे स्तनधारी प्राणियों को लैंगिक सक्रियता के आधार पर दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो मौसमी प्रजनक होते हैं, दूसरे सतत प्रजनक होते हैं। क्या होते हैं मौसमी प्रजनक? आइए देखते हैं। मौसमी प्रजनक इन स्तनधारियों में मध्य चक्र प्रदर्शित होता है। इस चक्र के दौरान मादाओं में ऋतुस्राव नहीं होता। जब यह जीव जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं तब केवल विशेष मौसमों में ही लैंगिक रूप से सक्रिय होकर प्रजनन करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे बिल्ली, शेर, गाय आदि। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सतत प्रजनक। ये वह स्तनधारी जीव हैं जो प्रजनन प्रावस्था काल में हमेशा प्रजनन सक्रिय बने रहते हैं, जैसे बंदर, कपी, मनुष्य आदि। मनुष्य जैसे प्राणी, इनमें मादाओं में लैंगिक परिपक्वता आने के पश्चात ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है, जिसे रजोदर्शन या रजोधर्म कहा जाता है। इस चक्र में हार्मोन्स के प्रभाव से मादाओं में विभिन्न परिवर्तन आते हैं। इस चक्र का समय मनुष्यों में 28 दिन का होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में बनी घंटी को भी दबाएं
ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बच्चों, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठाएं। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।